जून की पहली तारीख आज और महंगाई का एक बड़ा प्रहार। आज से देश भर में आम आदमी पार्टी से माफ कीजिएगा, आम आदमी से लेकर छोटे व्यापारियों तक जेब पर सीधा चोट पड़ी है। और तेल वितरण कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से 53 रुपये 50 पैसे की भारी भरकर बढ़ोतरी की है। और इस झटके के बाद में अब दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर आपको 3113 रुपये 50 पैसे की महंगी कीमत से मिलेगा। और लेकिन परेशानी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर तक सीमित नहीं। घरेलू उपयोग में आने वाले 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी 11 रुपये बढ़ा दिए गए और जिसके बाद में अब इसकी कीमत 821 रुपये 50 पैसे हो गई। और कीमतों में हुई इस अप्रत्यक्ष वृद्धि ने विशेष रूप से होटल, रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों की नींद उड़ा दी है और उन पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हैं। और आशंका जताई जा रही है कि इसका सीधा असर जल्द ही आम जनता की थाली और बाहर के खाने पीने की खर्चों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि साफ तौर पर अब आपकी जेब पर साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। और देश के प्रमुख शहर महानगरों में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों ने उछाल मारा है और उसने होटल, रेस्टोरेंट से लेकर कैफे मालिकों तक की चिंताएं बढ़ा दी। और अगर आज हम प्रमुख महानगरों की बात करें तो दिल्ली में अब एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए आपको 3113 रुपये 50 पैसे डील करने होंगे, यानी कि देना होंगे। और पहले इसकी कीमत 3071 रुपये 50 पैसे थी, यानी कि सीधे तौर पर 42 रुपये की भारी इजाफा इसमें देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है कोलकाता में। यहाँ कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की और इसके बाद में अब सिलेंडर की 3255 रुपये 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर साफ तौर पर। आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि से सिलेंडर की कीमतें नई बार एक बार 3067 रुपये 50 पैसे पहुँच गई। और वहीं चेन्नई में भी उपभोक्ताओं को 46 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा और जहां इसकी नई कीमत 3283 रुपये हो गई है। यानी कि साफ तौर पर आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और आज महायुद्ध संकट के नाम से उपजी महंगाई का एक ऐसा भयावह रूप हो चुका है जो सीधे तौर पर हर भारतीय की रसोई और उनकी मासिक बजट पर भारी पड़ रहा है। और वैश्विक हालात का हवाला देकर जिस तरह से ईंधन और गैस की कीमतों में आग लगी है, उसने परिवहन से लेकर खान पीन तक की हर चीज को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। हालात इतना गंभीर है कि सरकार और नीति निर्माताओं के लिए भी यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है और महंगाई की ये मार अब हर जगह साफ देखी जा सकती है। लेकिन यह आर्थिक बोझ सिर्फ गैस तक सीमित नहीं। आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये 35 पैसे और डीजल के दामों में 7 रुपये 53 पैसे की भारी भरकम बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। और ईंधन और गैस की कीमतों ने हुई तीव्र वृद्धि महंगाई को एक नई और खतरनाक ऊंचाई पर ले जा रही है। साफ तौर पर बड़ी मार पड़ने वाली है। और एक तरफ जहां आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती का ऐलान किया और जो आज से प्रभावी हो गया। और नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी घटकर 1.5 रुपये से और डीजल पर 13.5 रुपये से और एटीएफ पर 9.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई। और जानकारों का मानना है कि इस कटौती से सीधा फायदा देश की रिफाइनरी कंपनियों को होगा और जिससे उनकी मुनाफे में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि साफ तौर पर ये जो सेल टैक्स है, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो कहीं ना कहीं कम की। और महंगाई की मार ने एक बार फिर आम आदमी की रसोई और छोटे व्यापारियों के बजट का गणित बिगाड़ दिया। एलपीजी के दामों ने हुई इस अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं। अभी हाल में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है और 2022 में भी सस्ता हुआ। ऑल टाइम अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार के समय क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है प्रति बैरल लगभग $100 रहा है। मोदी जी के समय में औसतन $70 प्रति बैरल रहा है और कभी कभी 35 और 37 भी आया है। आजकल में फिर से सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कच्चा तेल। लेकिन जब सस्ता होता है तब डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाता है। मैं उन बेईमानों से पूछना चाहता हूँ
जो बड़े धर्माचार्य थे, नाम क्या लिया जाए, जो कहते थे 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 35 रुपए में, 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। देखिए, सही बात यह है, किसी एक देश का मसला नहीं है, वैश्विक संकट है, और खास रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में गैस का हो, डीजल का हो, पेट्रोल का हो, कच्चे तेल का हो, इसकी आपूर्ति चेन प्रभावित हुई है। युद्ध के वातावरण से सभी चीज़ें प्रभावित हैं और वैश्विक संकट पैदा हो गया है। और इन संकट से निपटने के लिए जब तक वैश्विक स्थितियां, परिस्थितियां युद्ध की निपटेंगी नहीं, उनसे दुनिया को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये स्थितियां नॉर्मल होने का काम नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि आज भारत अन्य देशों के मुकाबले में चर्चा करें तो विभिन्न कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा जो आज से लंबे समय तक चलने वाली थी, गहनी होने वाली थी, आपूर्ति को में भी चेन और ज़्यादा प्रभावित होने, लेकिन भारत के सतत प्रयासों से विभिन्न अन्य वैकल्पिक। देखिए, पूरा विश्व का अगर आप तुलना करो तो कहीं 80% बढ़ा है, कहीं 100% बढ़ा है, कहीं 150% तक दामों में वृद्धि हुई है तमाम देशों में। कुछ जगहों में तो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इनके बाद आप देखो कि भारतवर्ष में जो व्यवस्था करी गई है कि हमने 20 दिन का, 1 महीने का स्टॉक को सुरक्षित करा, जो वैकल्पिक देश हो सकते थे वहाँ से पेट्रोल का, डीजल का, गैस का जो आयात हम कर सकें, इसके समझौते किए गए। प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा पर गए। यानी एक जवाबदेही सरकार किस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। और उसके बाद जो यहाँ बढ़े, अगर आप कुल मिला के देखोगे तो 5% से ऊपर मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। वैश्विक परिस्थिति ईरान और अमेरिका और इजराइल की युद्ध की वजह से बहुत एक तकलीफदायक है। पूरे विश्व में आज इस प्रकार की तकलीफ, तेल के दाम, गैस के दाम बढ़े हुए हैं। फिर भी ये भारत सरकार का, मोदी जी का एक प्रकार से कौशल्य है और सामान्य लोगों के लिए उनकी सोच बनी है कि इन सारी महंगाई की कीमतों के दाम को सामान्य नागरिकों तक न पहुंचने दें। और इस वजह से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी 10 रुपया पेट्रोल डीजल पे कटौती की है। इसके अलावा जो बहुत सारी हमारी जो सारी ऑयल कंपनीज है, ये भी कुछ खर्च अपने आप में वहन कर रही है। कहीं जिस तरह का एलपीजी के जो रेट बढ़ गए हैं, उसी तरह मतलब अपने डीजल पेट्रोल के भी भाव बढ़ गए हैं। तो देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिन है, डिफिकल्ट है। और अमेरिका ईरान के युद्ध से मतलब पूरा जो क्रूड ऑयल था, गैस था, आने के लिए काफी तकलीफ हुई थी। और इसीलिए मतलब हमारे सरकार ने पहली बार मतलब 12 सालों में पहली बार मतलब इतनी बढ़ोतरी की है। और महंगाई बढ़ रही बात सही है, लेकिन और कुछ दिनों के बाद महंगाई में कमी हो जाएगी। सरकार की भूमिका यही है कि भाई लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन देश को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए दाम बढ़ाए हैं। और भारत सरकार की भूमिका यही है कि भाई लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी डिफिकल्ट होने के कारण मतलब ये भाव बढ़े हैं। और कुछ दिनों के बाद भाव को कम करने के लिए जरूर भारत